हम बात कर रहे थे फ्लैशबैक चैम्बर की, जो शुरुआत में उन्होंने फर्स्ट पार्ट में जब कैनुला लगाया था कि ब्लड वहाँ से जो हमें शुरुआत में दिखता है तो वो रहता है ये, इसको बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर, जो आपको दिख रहा है। देखिए अभी आपने जो समझा, अभी हमने सारी चीज़ें बताई, कैनुला कैसे लगाते हैं, क्या क्या स्टेप्स रखने हैं, क्या क्या गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने दो तरीके से किया है कि आपको ज़्यादा मतलब लेजी बन जाते हैं ना, ज़्यादा बड़ी देखते देखते प्रॉब्लम होने लगती है, नींद आने लगती है, ऐसा नहीं करना, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कराया। कैनुला का पूरा प्रोटोकॉल कैसे लगाते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो पार्ट 1 में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी बात करते हैं इसमें जो थ्योरिकल चीज़ें कुछ छूटी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है। वो रहती है कि कौन से फ्लूइड के पार्ट, इसके कैनुला के पार्ट्स नेम क्या हैं, पहला इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको कैनुला दिखा दिया, आपसे पार्ट्स पूछ लिया, आपको पता ही नहीं है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो पार्ट्स नेम पता होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, और कौन से कैनुला का क्या काम है, किस कैनुला से कितना फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कैनुला, ठीक है, पिछले वाले में ग्रीन था यानी 18 गेज का, और ये है पिंक कलर का। पिंक कलर के का गेज कितना होता है, वेरी गुड, 20 गेज का। ऐसा लग रहा मतलब तुमने दिमाग में एकदम इसी तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, चीज़ों को भूलना नहीं है, प्रॉपर तरीके से याद रहनी चाहिए। अब ये कैनुला, अगर इसमें इसके पार्ट के बारे में बात करूं तो पार्ट के बारे में बात करते चलेंगे। पहले कैनुला के इसके बारे में समझते हैं कि कौन से कैनुला से हम कितना फ्लूइड देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 14 गेज का कैनुला, 14 गेज के कैनुला का कलर क्या रहता है, ऑरेंज, ये क्लियर है। अब इसके बात करते हैं कि ओडी, ओडी क्या रहता है, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर भी समझ सकते हो या फिर एक्सटर्नल डायमीटर भी समझ सकते हो, जो कि ये रहता है कैथेटर का, जो ये कैथेटर का रहता है आउटर डायमीटर। मतलब इसको कैसे समझोगे, मान लो फिंगर है, इसका आउटर डायमीटर जो बाहर से है वो आउटर डायमीटर होता है। तो 14 गेज का जो आउटर डायमीटर होता है वो कितना रहता है, 2.1 mm, ठीक है। उसके बाद आगे आपकी बात लेंथ की। लेंथ क्या रहती है, लेंथ ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लेंथ, ये लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी रहती है, वो रहती है 45 mm, सिंपल है। और इससे 1 मिनट में कितना फ्लूइड दे सकते हैं, 240 ml, ठीक है। अब बात करते हैं 16 गेज के कैनुला की। कलर क्या रहता है, ग्रे, ये इंपॉर्टेंट बातें, ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसके ओडी मतलब एक्सटर्नल डायमीटर या फिर आउटर डायमीटर 1.72 mm और लेंथ 45 mm, और इससे कितना दे सकते हैं हम, 180 ml पर मिनट। घंटे की बात नहीं कर रहे हैं हम, आवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पर मिनट। और एक चीज़ याद रखना, ये जो फ्लो रेट है, ये जो फ्लो रेट है ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से वेरी करता है। आप ये मत समझना कि ये जो है ये फिक्स है। अगर मेरा नाम उमेश है, मेरी कंपनी है, तो मैं इसको 240 को हटा के 200 कर सकता हूँ। दूसरी कोई कंपनी हो गई कि हम तो 220 करेंगे। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो मेन रहती है वो आपका डायमीटर और लेंथ, ये हमेशा सेम रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं 18 गेज के। लेंथ ओडी यानी आउटर डायमीटर 1.3 mm और लेंथ 45 mm और फ्लो रेट 90 ml पर मिनट। यानी अगर 90 ml पर मिनट हुआ तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 9×54 यानी 5500 ml फ्लूइड आप दे सकते हो, यानी 5.5 लीटर अराउंड में आप इस कैनुला से 1 घंटे में फ्लूइड दे सकते हो। ग्रीन कलर के कैनुला से 5.5 लीटर 1 घंटे में प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं 20 गेज की। कलर पिंक, आउटर डायमीटर 1.1 mm, ये एग्जाम के सवाल है, याद रखना, जल्दी जल्दी से करते हैं। लेंथ 32 mm की रहती है। फ्लो रेट 61 ml, इससे कितना देंगे, 3600 ml के लगभग पूरे घंटे में। 22 ब्लू, आउटर डायमीटर 0.9 mm, लेंथ 25 mm और फ्लो रेट 36 ml पर मिनट, ठीक है। येलो की बात करें 24 की, आउटर डायमीटर 0.7 mm, 19 mm लेंथ, 20 ml 1 मिनट के अंदर फ्लूइड दे सकते हो आप। 26 की बात करें, वॉयलेट, कलर वॉयलेट होता है, 0.6 mm इसकी आउटर डायमीटर और इसकी लेंथ रहती है 14 mm और इससे दे सकते हैं 1 मिनट में 13 ml पर मिनट। अब बात ये तो होगी इनकी लेंथ की और इनके आउटर डायमीटर की और फ्लो रेट की। अब बात करते हैं इसी में कौन से कैनुला को किस में लगाया जाता है। नॉर्मली अगर आपने ब्लड प्रोडक्ट देना है किसी पेशेंट को, ब्लड वगैरह चढ़ाना है, तो कॉमनली जो कैनुला इस्तेमाल होता है वो रहता है आपका 16 to 18। ये आपके दोनों हैं, ये नॉर्मली रूटीनली इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने के लिए।
और जो एडल्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मली, मतलब कोई टाइफाइड है उसको एंटीबायोटिक चढ़ानी है क्लिनिक में, तो उसके लिए आपका 20 और 20 की जो कैनुला है पिंक कलर का, इसका इस्तेमाल होता है। और वहीं अगर बच्चे की बात की जाए, चिल्ड्रन की बात की जाए और ओल्ड एज पेशेंट की बात की जाए, तो उनमें आपका जो सुटेबल रहता है 22। क्योंकि देखो ओल्ड एज है तो नसें क्या होती है, बहन क्या है, पतली सी हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उनमें क्या है 22 गेज का कैनुला हम प्रेफर करते हैं। उसके बाद 24 यानी 1 साल से या इन्फेंट चिल्ड्रन, तो जो बच्चे होते हैं उनमें लगाया जाता है। और 26 जो कि न्यू नेट हैं, पैदा ही हुए हैं, उनमें लगाया जाता है ये। अब ये इंपॉर्टेंट बातें होगी। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की जल्दी से। कैनुला मेरे पास है, सबसे पहला पार्ट जो रहता है इसका, ये कैनुला है। सबसे पहले पार्ट की बात करूं तो ये जो आगे दिख रही है आपको, ये जो है जिसको मैं निकाल रहा हूँ, ये रहती है निडिल। फर्स्ट पार्ट में क्या है, निडिल, ये क्या हुई, निडिल हुई। उसके बाद में सेकंड में अगर मैं बात करूं तो सेकंड में रहता है आपका ये कैथेटर। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कैथेटर। फ्लेक्सिबल है, जो हमने पहले पढ़ा था पहले पार्ट में, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, पीवीसी का बना हुआ है, ये होता है कैथेटर। इसके बाद जो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं वूसिंग बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये जो दिख रहे हैं ना पंखड़ी से, 2 पक्षी के पंख जैसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं कैथेटर हब एंड विंग्स। इनको कैथेटर हब एंड विंग्स इसको बोलते हैं। और जो इसके पास में, जहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, जो इसके पास में ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं वॉल्व, इसको बोलते हैं वॉल्व। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको पिंक कलर दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट विथ कैप। ये जो है इसको बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट विथ कैप। और अब मैं इसको लगाता हूँ और ये कंप्लीट रहा, तो और इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं निडल ग्रिप, इसको बोलते हैं निडल ग्रिप। और जिसकी हम बात कर रहे थे फ्लैशबैक चैम्बर की, जो शुरुआत में हमने फर्स्ट पार्ट में जो कैनुला लगाया था कि ब्लड वहाँ से जो हमें शुरुआत में दिखता है, तो वो रहता है ये, इसको बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर जो आपको दिख रहा है। उसके बाद आपका रहता है स्टॉपर, जिससे आप स्टॉप करते हो, तो इसको बोलते हैं लीवर लॉक। ठीक है, ये इसके पार्ट्स नेम याद हो गए। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर याद होना चाहिए सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।